पप्पू यादव के सलाखों से बाहर निकलने के बाद सभी को लग रहा था कि शायद उनके तेवर में थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, हुआ ठीक इसके उल्टा। पप्पू यादव एक बार फिर से खुलकर उन तमाम चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। उनके मुताबिक कोई दिल्ली का एक नेता है, एक बिहार का, और बिहार में भी पूर्णिया का रहने वाला एक नेता है जिसने उनके खिलाफ साजिश रची है और सलाखों के पीछे भेजने की ये पूरी कहानी गढ़ी गई। उनके तेवर में कोई नरमी नहीं देखने को मिल रही है। उन्होंने तय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करना पड़े, लेकिन वो नीट केस की लड़ाई, और नीट ही नहीं बल्कि अब नए नए मामले लेकर वो सामने आ रहे हैं। फुलवारी शरीफ में एक वो ऐसे पीड़ित परिवार से मिले जिनके घर के लोगों ने अपने परिवार के एक सदस्य को, एक बच्ची को खोया है। उनसे भी मुलाकात की। मतलब जिस लड़ाई को उन्होंने छेड़ा था उसे अंजाम तक पहुंचाकर वो रहेंगे, उन्होंने अपने तेवर से साफ कर दिया है। और सीधे सीधे जो उनके साथ हुआ, जो प्रशासनिक टीमों ने किया, जो सरकार के स्तर पे हो रहा है, उसे वो एक साजिश बता रहे हैं और इसको लिंक कर रहे हैं कि मेरी जान लेने की कोशिश की गई है। तो क्या बिहार सरकार वाकई ऐसा कदम उठा रही है कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ में आवाज उठाएंगे या सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा? उन्हें ऐसे ऐसे केस में फंसाए जाएंगे जो केसेस बहुत दिनों से बंद है। बंद मतलब उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर देखा नहीं जा रहा है। उन तमाम केसेस को रीओपन किया गया। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। हम सब ने भी आवाज उठाई कि ऐसे ऐसे केस को खोला जा रहा है जो चुनावों के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला है। उसके बाद अब सारे मामलों में बेल, और बेल के बाद वो सलाखों से बाहर आ चुके हैं, मतलब जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सरकार को ये दिखा दिया है और उन साजिशकर्ताओं को ये बता दिया है कि किसी भी सूरत में हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर नीट पीड़िता के लिए उन्हें हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करना पड़े तो वो इस लड़ाई को हर अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार है। वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। वैसे सरकार ने यह सोचा था कि शायद सीबीआई को हम केस दे चुके हैं, सीबीआई अब इस मामले में जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली है, तो हम इस मुद्दे से पीछे हट सकते हैं या हमसे अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन पप्पू यादव ने अपने तेवर से साफ कर दिया कि सवाल तो बिहार में सरकार से पूछे जाएंगे कि सरकार ने तमाम चेहरों को क्यों बचाया, सरकार के अधिकारी आखिर किसके पावर से लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, और उनकी लापरवाही का नतीजा है कि आज ये केस, मतलब नीट केस, सीबीआई हैंडल कर रही है। सीबीआई इस मामले को लेकर क्या करने वाली है किसी को मालूम नहीं है, किस स्तर पे लेकर जाने वाली है कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन बस उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। तो चलिए, खुशी की बात यह है कि पप्पू यादव सलाखों से बाहर तो आ गए हैं, जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उनके तेवर में नरमी नहीं देखेंगे। वो आने वाले दिनों में नीट केस को उसी तरीके से लड़ेंगे या इस मुद्दे पर बात करेंगे या इस मुद्दे को उठाएंगे जिस तरीके से एक पत्रकार की, एक जागरूक नागरिक की, एक जागरूक सांसद के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई। मतलब खुद फोन उठाया और खुद कॉल कर लिया कि आप नर्स हो तो आपने क्या देखा, आप पीड़ित परिवार हो तो आपने क्या देखा। और सारे मामले में जहां जहां पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि नहीं ये गुनहगार नहीं, ये गुनहगार नहीं, तो पप्पू यादव आके बताते थे। आने वाले दिनों में यही काम करने वाले हैं। फिलहाल आप पप्पू यादव के एंगल से, नीट केस के एंगल से जो कुछ भी कमेंट करके बताना चाहते हैं, बेझिझक मुझे कमेंट जरूर करें।